नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको गर्मी के दिनों पे धान की खेती छत्तीसगढ़ से दिखाने जा रहे हैं। और ये भैया करते हैं धान की खेती। नमस्कार भैया, क्या परिचय है आपके? भैया नमस्कार, मोर नाम रामबगस निषाद है। ग्राम सोनपुर, थाना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के निवासी है। मैं यहाँ करीबन 2 एकड़ में धान की खेती करता हूँ और 2 एकड़ में सब्जी करता हूँ। सब्जी में क्या आपके फल्ली है, फल्ली करीबन अब 25 से 30 डिसमिल में भी लगा हूँ और बाकी अपन तो भिंडी है, तो बरबट्टी है और बाद भाजीपाला है। भाजीपाला एकर खेती करता जी। अच्छा ठीक है। तो धान के खेती हर साल अतकीच में करत रहो? हाँ। तो आन साल और ये साल में धान के खेती में का अंतर है? आन साल तो मोर धान मन इसने हो जात रही, गल जात रही से। अच्छा। लेकिन ये साल में क्रांति मिक्सल डाले हो ना तो बहुत छट्टा रहीस ना। हाँ। ते मन बहुत भरा हो गए। अच्छा, जैसे एती देखो तो बहुत छट्टा रीत ते मन भरा हो गए। एती पूरा धान देखा दूर तक। हाँ, ये हा भरा हो गया पूरा। चेन का रही से मन में। हाँ चेन का रही ते भराव कंडीशन में आ गए। ठीक है। एक साथ ये बाली भी जबरदस्त दिखा, जैसे कि ये देखो, ये बाली है ना, का पतला धान है ना का। और पतला धान है और बाली अतका लंबा है दे। हाँ ठीक है, अतका लंबा बाली हो है। एक साथ का बेनिफिट हो है। एक साथ बेनिफिट है कि बीमारी कम थी हो इसे। हाँ है ना, बीमारी के दवा बहुत कम डाले हो। और तनक छेदक नॉर्मल है। तनक छेदक नॉर्मल है, मतलब सबो जन कम लगे हो। अभी औ का ऐसे बेनिफिट आपला एकर से मिली? अब एकर से बेनिफिट ये लगी से कि एकर 2 दाना है बे, क्रांति मिक्स डाले के बाद में दाना के आखिरी दाना तक के पकते है। अच्छा। हाँ, और मैं वो खास बात है वो देखे हूँ कि दूसरा धान मना तो धान हम पके ना। हाँ। तो पत्ता पीला हो जाती है। अच्छा, जैसे ये देखें हरा है अभी। अच्छा, ये जैसे हरा है। हाँ है नहीं, एती देखा प्रेम, ये भी हरा है तो पत्ता हरा है आखिरी तक। हाँ। है नहीं। हाँ। पके कगार पे आगे है। तो कब अब लू आवेगा? अब ये 1 हफ्ता के बाद में लू हूँ। 1 हफ्ता के बाद लू जी। वो का बाद उत्पादन का आते। हाँ। बोला देखो ओकर बात पता चली। जी। लेकिन धान पिछले साल से बेहतर है। हाँ। तब ले में कतका है उम्मीद है? अब गाड़ा में कम से कम 1.5 से 2 गाड़ा दाना चाहिए 1 एकड़ में। अच्छा, और पिछले साल कतका? पिछले साल तो वही एक गाड़ा आती है। 1 गाड़ा आती। हाँ ठीक है। तो अभी बरसात के सीजन में करीबन मैं 5 एकड़ में लगा हूँ मैं। हाँ। है तो सबों में क्रांति मिक्स डालूँ। डालबे? हाँ। अच्छा, और बाकी सब आसपास के अपन जो किसान है ना। हाँ। वो मतलब डलवा मतलब एक परफॉर्मेंस से तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ। मतलब पूरा संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और क्रांति मिक्स वाले भाई साहब भी हमारे साथ है और ये क्रांति मिक्स लेके आते। ये हरे क्रांति मिक्स है ना? जी भैया। हाँ। ये क्रांति मिक्स है। इसमें 2 प्रकार का वेरिएंट है। एक है जो बेसल बोलते हैं, ये बेसल मतलब ये काला वाला जो आप पैकेट देख रहे हैं ये वाला बेसल है। और ये पकड़िए भैया, ये जो है एडवांस है, जो सफ़ेद आपको दिख रहा है। इसका उपयोग विधि मैं बताना चाहूँगा। शुरू में जिस समय लाई चोपी या रोपा करते हैं तो खेत को मताना पड़ता है। तो मताने के बाद पाटा चलाने से पहले जो है बेसल को इसको पहले देना है 2 किलो को। अच्छा। जब फसल 1 महीना का हो जाता है, पहला खाद किसान लोग जब 25 दिन 30 दिन देते हैं तो दोनों को डालना पड़ता है। अच्छा। एडवांस और बेसल। अच्छा। जब फसल उसके बाद गभोट अवस्था आती है, लास्ट खाद किसान डालता है तो उस समय इसको डालना पड़ता है। तो कंप्लीट 3 बार में डालना पड़ता है। अच्छा। जी। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई किसान भाई लोग का रहता है कि ये खाद है कि कीटनाशक है। तो ये मैं बता दूँ कि ये दोनों नहीं है, न खाद है और न ही ये कीटनाशक है। ये ग्रोथ प्रोमोटर है। हाँ। जो कंसा को निर्माण करने में सहयोग करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसा लाएगा। हाँ। और क्या बोलते हैं उसको, जड़ को मजबूत करने में सहायता करेगा। और इसके कारण से बाली जो है अच्छा उसका वजन आता है, बाली का दाना मजबूत भरने में सहायता आता है, पत्ती वगैरह उसका निर्माण करने में, उसका संपूर्ण प्रकार का मतलब डेवलप करने में ये सहायक करता है। ग्रोथ प्रोमोटर है ये। एक तरीका का टॉनिक है। हाँ, टॉनिक हम मान लीजिए, टॉनिक ही है ये, ग्रोथ प्रोमोटर है टोटली। इसने काम करते हैं। जी जी जी। ठीक है। तो ये किस कारण से पत्तियों को हरा रखता है, बाली को लंबा करता है? जैसे खाद अपन डालते हैं ना। हाँ। तो पौधा का मेन रोल है खाद। अगर पौधा को खाद सही तरीका से पूरा जितना मात्रा में चाहिए उसको मिलेगा तो संपूर्ण उसका विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए बोलूँगा, 10 किलो खाद आपने डाला, कोई भी खाद डालिए, यूरिया डालिए, राखाड़, पौधा को उसमें से 60% मतलब 6 किलो ही मिलेगा, 4 किलो व्यर्थ हो जाता है। जिसके कारण से पौधा जो है कमज़ोर होगा, उसका कंसा नहीं आएगा,
जड़ कमज़ोर हो जाएगा, पत्ती जो है पीलापन हो जाता है। तो क्रांति मिक्सर का मुख्य काम ये है कि जो भी खाद दे रहे हैं उसको बांध के रखता है। मतलब ज़मीन के नीचे चला जाता है कुछ खाद जिसको पौधा उपयोग नहीं कर पाता है। उसी प्रकार कुछ खाद जो है ज़मीन के ऊपर पड़ा रह जाता है, जो ज़्यादा बारिश के कारण से किसी दूसरे के खेत में बह चला जाता है, तो पौधा उसके कारण से न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो जाता है, मतलब पोषक तत्वों की कमी। उसके कारण से फिर ग्रोथ नहीं होगा जड़ का, और जब ग्रोथ नहीं होगा जड़ का तो स्वाभाविक वो पानी कम खींचेगा, जो खाद दे रहे हैं वो कम पौधा को मिलेगा, तो पौधा जो है कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर होगा तो पत्ती जो है पीलापन हो जाता है। खासियत यही है हमारे क्रांति मिक्सर डालने से खाद को धीरे धीरे पौधा को लंबा समय तक देता है, जिसके कारण से देखेंगे पत्ती जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पौधा में पत्तीपन जो है हरापन बने रहता है, जिसके कारण से प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है, मतलब भोजन बनाने की दर जो है कंटिन्यू रहता है। जब लास्ट तक मिलता है तो उसके कारण से दाना जो है मजबूत बनता है, मतलब हर बाली में हर दाना जो है भरा मिलेगा आपको, क्योंकि भोजन पौधा को मिल रहा है ये, और साथ में आपका पौधा की इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप कर रहा है, जिसके कारण से कीड़ा बीमारी जो है कम आती है। ये इसका मुख्य फायदा है। तो भैया तो एक परफॉर्मेंस से पूरा खुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, तो ये हम आपको दिखा रहे थे क्रांति मिक्स के बारे में जो भैया डाले हैं, और ये क्रांति मिक्स वाले हैं, इन लोगों का नंबर फ्लैश हो रहा है। इसके विषय पे ज़्यादा कुछ समझना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।